तो ब्रजवासियों ने गोवर्धन की परिक्रमा लगाई और परिक्रमा करके आए, भगवान का प्रसाद पाया, बड़े आनंदित हुए। ब्रजवासी पूजा करके अपने अपने घरों के लिए चले गए। इधर में देवर्षि नारद जी महाराज ने ये समाचार जाकर के इंद्र को दे दिया। इंद्र देखो तो सही, जागवाला कन्हैया के बहकावे में आए करके ब्रजवासियों ने तो तेरी पूजा ही बंद कर दी। आजकल तो वहां पहाड़ों की पूजा है। इंद्र को इंद्र होने का बड़ा अभिमान है। इंद्र ने तुरंत सांबर्धक नाम के मेघगण बंधन से मुक्त किए। आज्ञा दे दी, जाओ ब्रज के ऊपर मूसलाधार वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि ब्रज बह जाए। मेघगण जैसे ही बंधन से मुक्त हुए, ब्रज के ऊपर आए, बादल छा गए काले काले, बिजलियां कड़कने लगी और भयानक वृष्टि आरंभ हो गई। गोपा गोप्यस्य सीतार्ता गोविंदम शरणं ययुः। सब गोपीगण कन्हैया की शरण में गए। कन्हैया समझ गए ये इंद्र का अभिमान बरस रहा है। सभी ब्रजवासियों को कन्हैया लेकर के गोवर्धन में आए और प्रभु ने 7 कोस लंबे चौड़े पर्वत को उठाया और अपनी उंगली के नख के ऊपर धारण कर लिया। बोलिए गिरवरधारी भगवान की जय। ब्रजवासियों से कहते आ जाओ, चिंता मत करना, पर्वत गिरेगा नहीं मेरे हाथ से। सभी ब्रजवासी अपने अपने गाय बछड़ों को लेकर के पर्वत के अंदर चले गए। वर्षा का जल जब पर्वत के नीचे आने लगा, मन से शेष जी को आज्ञा दे दी, कुंडलाकार होकर लेट गए और मन ही मन कन्हैया अगस्त जी से प्रार्थना करते हैं, महाराज आप तो त्रेता से प्यासे बैठे हैं, अब इस जल को पी लो। आपको पता है कैसे प्यासे बैठे हैं अगस्त जी? एक बार का प्रसंग है, सीता जी ने राम जी से शिकायत करी, महाराज हमारी बड़ी श्रद्धा है संत ब्राह्मणों को भोजन कराने में। आजकल जिस संत ब्राह्मण को भी हम भोजन के लिए बुलाते हैं, कोई 4 पूड़ी खाता है, कोई 5 खाता है, और भोजन कराने वाले को तब तक आनंद नहीं आता जब तक वो ठीक ठाक खिला नहीं दे। अरे बनाने में 4 घंटे लगे, 26 चीजें बनाई और खाने वाला 2 पूड़ी खाया, बस पेट भर गया, तो उसे ठीक नहीं लगता। तो सीता जी कह रहे हैं कोई ठीक ठाक खाने वाला मिलता ही नहीं। राम जी बोले घबराओ नहीं, हम बुला देंगे। आज ही अगस्त जी मिल गए राम जी को। अगस्त जी का निमंत्रण कर दिया, कल आना महाराज, हमारे यहाँ निमंत्रण है। अगस्त जी पधार गए सब। सीता जी ने रसोई बनाई, 56 भोग बनाए, 56 भोग का थाल परोसा, 56 कटोरियों में फेंक गए। अगस्त जी देख के हंसने लगे, भोजन दे दो। जानकी जी बोली क्या बात है महाराज, भोजन आ रहा है तो करो। हंस क्यों रहे? हंसी इसलिए आ रही है देवी, जब हम खाते हैं तो थोड़ा ठीक ठाक ही खाते हैं, ये छोटी छोटी 56 कटोरी से क्या होने वाला? ओ अच्छा ये बात आप शुरू कीजिए, मैं लाई 56 की 56 कटोरी पलट ली थाली ने और बस अपना, अच्छा अब तो बनाना पड़ेगा। तो सीता जी बनाती हैं। अब सीता जी ने अपनी मदद के लिए गणेश जी को बुलाया, रिद्धि सिद्धि को बुलाया। रिद्धि सिद्धि पूरी बेल रही है, गणेश जी सेक रहे हैं और जानकी जी परोस रही हैं। अखंड भोजन चल रहा है, सुबह से शाम हुई भोजन चल रहा है, शाम से सुबह हुई भोजन चल रहा है, दूसरा दिन हुआ भोजन चल रहा है, तीसरा दिन हुआ भोजन चल रहा है, अखंड भोजन चल रहा है। 3 दिन जब हो गए तो जानकी जी हाथ जोड़ के बोली, महाराज जब भोजन आधा हो जाए तो पानी पीना चाहिए। अगस्त जी बोले, देवी जब आधा हो जाए तब पीना चाहिए ना। क्या मतलब? 3 दिन से अखंड कर रहा, अभी आधा नहीं हुआ। जानकी जी ने सोचा था कि शायद पानी पिएंगे तो कुछ तो सहारा लगेगा। वैसे एक बात कहूं, ये सूत्र फिट नहीं बैठता है। हमारे पंडित जी कथा सुनाते थे, एक बार क्या हुआ, एक पंगत में बाप बेटे दोनों गए दावत खाने के लिए। दावत में लड्डू परोसे जा रहे हैं। अब लड्डू परोसे जा रहे हैं तो बाप बेटे दोनों बैठे हैं। बेटा क्या करता, लड्डू खाता पानी पीता, फिर लड्डू खाता फिर पानी पीता, फिर लड्डू खाता फिर पानी पीता। अब बाप को बड़ा गुस्सा, मुंह रख देता, लड्डू खा पानी तो पी देगा, पानी से ही पेट भर। अब सबके सामने कह तो सकते नहीं, सारे में कह रहे हैं। बेटा समझा नहीं, वो अपनी धुन में लगा है मस्त। पंगत से खड़े होके जैसे ही थोड़ा आगे गए, एक थप्पड़ मारा।
क्या बात है पापा, मारते क्यों? मूरा पेट भर लिया पानी से, पानी तो घर पी लेता, लड्डू चार ज्यादा नहीं खा सकते। बेटा बोला पापा आपका सूत्र फिट नहीं बैठता। क्यों? देखो एक गिलास लो, उसमें लड्डू डालो, तो 3-4 लड्डू आएंगे, खाली जगह बच जाएगी, ऐसे ही रह जाएगी खाली। बोले तो अब मेरा वाला सूत्र अपनाओ। कैसे? एक लड्डू लो, पानी डालो तो लड्डू, फिर दूसरा लड्डू डालो, फिर पानी डालो, कम से कम 4 लड्डू और ज्यादा आ जाए। एक और मारा, अब क्यों मार रहे? पहले मुझे नहीं बता सकता था। तो ये सूत्र हर जगह फिट नहीं बैठता। तो जानकी जी ने इसलिए कहा कि शायद कुछ सहारा लगे। राम जी से जाके शिकायत की, महाराज ये कैसा ब्राह्मण ले आए, 3 दिन से अखंड भोजन चल रहा, फिर भी कहता है आधा नहीं हुआ। आप ही कहती थी कि कोई ठीक ठाक खाने वाला नहीं मिलता, आप खिलाओ। इसलिए तो श्रद्धा की टांग तोड़ के रखती है, महाराज सब कुछ करो। और राम जी आए, सारा कर दिया। अगस्त जी ने भोजन बंद कर दिया। जानकी जी बोले महाराज जल लाऊं क्या? अगस्त जी बोले सोच लो देवी, फिर जल भी हम ठीक ठाक ही पीते हैं। और राम जी बोले प्रभु आप तो योगी हैं, एक युग में भोजन कर लिया, आगे द्वापर आ रहा है, इंद्र अभिमान में आके जब वर्षा करे तो उस जल को पी लेना। इसलिए आज प्रभु कह रहे हैं अगस्त जी आप तो त्रेता से प्यासे बैठे हैं, अब आप पियो। अगस्त जी उस जल को पीते जा रहे हैं। ब्रजवासियों का कुछ बिगड़ा नहीं। 7 दिन 7 रात्रि तक इंद्र वर्षा करता रहा। कन्हैया इतने समय तक ही पर्वत को उंगली के नाखून पर धारण किए रहे। मैया यशोदा ब्रजवासियों से कहते हैं अरे अरे ब्रजवासियों सबके सब देख रहे हो, इतना नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा सहारा लगा दो मेरे लाला को, अकेलो पर्वत को धारण किए। पूंछरी गांव का भगवान का एक सखा है जिसको पूंछरी को लोठा बोले। अब जाते हैं ना परिक्रमा देने के लिए, तो एक मंदिर पड़ता है पूंछरी गांव में, पूंछरी के लोठा पूंछरी के लोठा की, पूंछरी को लोठा बोल पड़ो। मैया ठीक ही तो कह रही, अपनी अपनी लाठी लगा दे। सब ब्रजवासियों ने लाठी लगा दी। पूंछरी को लोठा बोला कन्हैया चल विश्राम कर ले, थक गए हो ना भैया मैं थको ना। अरे चल तू का सोच रहे हो, पर्वत तेरी उंगली पे रुका। भगवान बोले फिर कहाँ रुका, ये हमारी लाठी लगी है, सो विश्राम कर। भगवान ने थोड़ा सा भार ब्रजवासियों की लाठियों पर डाला। जैसे ही थोड़ा सा भार लाठियों पे आया, पर्वत नीचे आने लगा, सबकी लाठियां टूट टूट कर गिर गई। लाला रोक, लाला रोक, लाला रोक, नहीं तो सारे ब्रजवासी दब जाएंगे। प्रभु ने वही पर्वत को रोक लिया। ब्रजवासी बोले क्यों रे लाला, एक बात बता, हमारी ऐसी मोटी मोटी लाठी तो टूट के गिर गई और तेरी उंगली के नाखून पे पर्वत रुको भयो, या कारण का है? तो कन्हैया के मुंह से निकल गया मैं तो भगवान हूँ, मेरा क्या है? मैं का बोला क्या है तो फिर कहना, बोले मैं तो भगवान हूँ। ब्रजवासी बोले चौरे कन्हैया तेने ऐसा कौन सा काम कर दिया जैसे तू भगवान बन गया? कन्हैया बोले क्यों किया नहीं? पूतना मारी, शंकासुर मारा, बकासुर मारा, घासुर मारा, तृणावर्त मारा। ब्रजवासी बोले बस बहुत है गई अब तेरी, मारी पूतना तेने, मरी मराई पूतना में 10-10 लाठी तो हमने वो मारी, तू कहे को भगवान? शंकासुर तेने मारो जमुना जी में फेंक भी, हम ले तू भगवान हो गया? वाह, नहीं सोचे तो मानते ही नहीं है कि मैं भगवान हूँ। लाला सही बात बता, सही। कन्हैया बोले सच बताऊं? हाँ सच बता लाला। कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने पर्वत लियो उठा। कछु तो माखन को बल बढ़ो, चुरा चुरा के ज्यादा खाओ। हाँ लाला जी तो बात ठीक है, पर भैया तू कह रहा है कछु गोपन करी सहाय, तो हम का सहायता कर रहे हैं? खा लाठी लगाए रहा कि जो टूट के गिर गई, हम का सहायता है रही है तेरी? भगवान बोले देखो ब्रजवासियों, आप सब टकटकी लगा के मुझे देख रहे हैं ना? बोले हाँ देख तो रहे हैं लाला। तो तुम्हारी सबकी शक्ति खिंच करके मुझ में आ गई है। ब्रजवासी बोले सोई तो हम सोच रहे आजकल हम कमजोर कैसे हैं?
और नंद के छोरा, पहले तो तू माँ का नहीं चुराता था, अब हमारी शक्ति भी चुराने लग गया। कन्हैया सोचे चलो कछु माने तो सही। 7 दिन 7 रात्रि तक इंद्र ने वर्षा की। भगवान 7 दिन 7 रात्रि तक ही पर्वत को धारण किए रहे। इंद्र का अभिमान दूर हो गया, मेघों को वर्षा रोकने का आदेश दिया। वर्षा बंद हुई, आकाश निर्मल हुआ, भगवान सूर्य प्रकट हुए, पक्षियों की चहचहाहट प्रारंभ हो गई। भगवान कहते हैं ब्रजवासियों वर्षा बंद हो गई है, पर्वत से बाहर आ जाओ। पर्वत से बाहर ब्रजवासी हुए। भगवान ने गोवर्धन को वहीं स्थापित कर दिया और ये आशीर्वाद दिया, जो आज से गोवर्धन की पूजा करेगा, गोवर्धन की परिक्रमा करेगा, उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी, उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी गोवर्धन की पूजा और परिक्रमा करता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है, उसे मेरे गोविंद मिल जाते हैं उसको। इंद्र का अभिमान दूर हुआ, इंद्र चरणों में आकर के गिर पड़ा, क्षमा याचना करता है, प्रभु क्षमा करना, आप मायापति के ऊपर मैंने माया का प्रयोग करके आपका महान अपराध किया है। 10 श्लोकों में स्तुति गाई और भगवान ने कह दिया जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। अब इससे आगे बड़ी पावन कथाएं आती हैं। गोवर्धन के बाद महाराज का प्रसंग, मामा कंस का उद्धार, और फिर कल बड़ा पावन प्रसंग है। आपको निवेदन करूं, कन्हैया की शादी होगी रुक्मिणी विवाह है, थोड़ा तैयारी से आइएगा, धूमधाम से बारात में चलेंगे। तो एक बात कहूँ, बस तो टाइम से जावे बारात वाली, हाँ अगर लेट है गई बस वाला छोड़ जाए तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं। हाँ तो थोड़ा समय से पधारे क्योंकि बारात में जाना है, और थोड़ा आप जानते ही बारात में तो फिर कितना तैयारी से जाते हैं। अभी से तैयारी शुरू कर देना कन्हैया की बारात के लिए। तो समय अधिक हो गया है, हम कोशिश तो बहुत कर रहे थे समय पर कथा को पूरा करें, लेकिन कोई बात नहीं, क्षमा प्रार्थी है। आइए 2 मिनट संकीर्तन करते हुए फिर आरती करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मैंने लाखों के बोल सहे संवरिया भगवान की
पर पुष्पांजलि फूल दे दीजिए हरि ओम जजरे जजनमय जगदेवा स्नान धर्मान प्रथमान्या सन्नः तेहनागम महिमानः कृष्णः प्रचोदयात् सेवन पुष्पांजलि समर्पयामि त्वमेव माता जगदामानि सहितं नमामि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् Oh
चंद तेरे का चकोरे इस पापी को तारा नहीं अब पतितों के वारने में जो है ऐसा मन मेरा छुड़ाया नहीं मनमोहन माहन जो है ऐसा
जी का स्वागत करें। बोलो व्यास भगवान की। प्यारी झलक दिखा के दिल को मेरे चुरा के छुप गए छुप गए आशिक तेरे हम नहीं
और बाके बिहारी लाल की बोलो शारदा बोलो भागवत भगवान की। सभी भक्तगण भागवत जी की आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सब लोग खड़े होकर के भागवत जी की आरती करें। जो लोग बाहर हैं वो भी सब अंदर आ जाएं। सब लोग भागवत जी के सामने आ जाएं और सामने से सब आरती करें। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, चंद्रमा मनसो जातः, चक्षो सूर्यो जायतः, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च, मुखात् अग्निरजायतः, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से
तदग्निम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 ग्नि
चंद्रमा तदेव शुक्रस्तद ब्रह्म तापस प्रजापति। बोलो भागवत भगवान की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, राजेश्वर महादेव की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने अपने गुरुदेव को प्रणाम करें, धरती माता के चरणों को स्पर्श करें और कथा पांडाल में बैठे। एक तरफ पुरुष वर्ग, एक तरफ माता बहने। आज कथा का सप्तम दिवस है। आज माताएं बहुत शोर कर रही है, क्या बात है? शांति के नाम दें, इसे जहां स्थान मिले वहां बैठने का प्रयास करें। आज की कथा में आप लोग सर्वप्रथम कृष्ण के संक्षिप्त रूप से 16,107 भाव का वर्णन सुनेंगे। उसके बाद संक्षिप्त सा सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमस्कार पहनो। वंशी विभूषित करा नवनीर धारा पीताम्बरा गरुड़गंधफला धनुष्ठा परं किम
पिता महान जाने ध्येयो सदा मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नुतं शरण्यम् भक्त्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये भक्ति भगवत गुरु चतुर्नाम बपु इनके पद वंदन किए नाशही विघ्न अनेक नाशही विघ्न अनेक नाशही बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए कथा प्रारंभ होने से पूर्व हम आप सभी मिलकर गोविंद की पावन स्तुति गाएं बड़ी श्रद्धा के साथ मधुराष्टकम। हरि बोल।
अकारण करुणा करुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़कते ध्वनिमृत पीताम्बर धारी श्री बांके बिहारी जी की असीम कृपा से श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा के आज 7वें दिवस का शुभारंभ हो रहा है। सज्जनों, कल की कथा में आपने भगवान के विविध चरित्रों के साथ रुक्मिणी और गोविंद के विवाह के पावन प्रसंग का श्रवण किया। बड़े आनंद पूर्वक प्रभु का विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ और आकर के आनंद पूर्वक द्वारकापुरी में प्रभु निवास कर रहे हैं। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित, कामस्तु वासुदेवांश दत्तः प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस् तमेव प्रतिपद्यत।
लंकापुरी में निवास कर रहे हैं रुक्मिणी जी के साथ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस् तमेव प्रत्यपद्यत। समय आने पर रुक्मिणी के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका प्रद्युम्न नाम है। कहते हैं साक्षात कामदेव ही शरीर प्राप्ति के उद्देश्य से यहाँ पुत्र बनकर के उत्पन्न हुआ है। सूतिका ग्रह से छठवें दिन सम्रासुर ने इसका हरण करा के समुद्र में फेंकवा दिया। मछली पकड़ने वालों ने जाल डाला तो हुआ क्या, इस बालक को एक मछली निकल गई थी और दैवी योग से वो मछली उस जाल में फंस गई। मछली को पकड़ करके लाए, उसके पेट से एक बालक निकला, दैवी योग से जीवित था। वो बालक सम्रासुर के यहाँ भेंट किया गया। सम्रासुर की पाकशाला की अध्यक्षा है मायावती, उसको वो बालक सौंप दिया। नारद जी महाराज ने आकर के मायावती को सारा वृत्तांत सुनाया कि ये तुम्हारे पूर्व जन्म के पति हैं। तो मायावती दिव्य रसायनों के प्रयोग से उस बालक को बहुत जल्दी युवावस्था को प्राप्त करा देती है। नारद जी ने बता दिया था कि तुम रति हो और ये तुम्हारे पूर्व जन्म के पति साक्षात कामदेव। सम्रासुर ने अपना शत्रु मानता है, इसलिए इसने सूतिका ग्रह से हरण करा के समुद्र में फेंकवा दिया। जब सारा वृत्तांत नारद जी के द्वारा मायावती को पता चला तो दिव्य रसायनों का प्रयोग करके प्रद्युम्न को युवावस्था प्राप्त हो जाती है। एक दिन प्रद्युम्न ने देखा कि मेरी माँ का भाव, मायावती का भाव माँ जैसा नहीं है, तो पत्नीवत व्यवहार करती है। तो निवेदन किया, आप ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? तो बता दिया, वास्तव में मैं आपकी माँ नहीं हूँ, मैं तो आपकी पत्नी हूँ। सारा वृत्तांत जब पता चला तो प्रद्युम्न और सम्रासुर का युद्ध होता है। परास्त करके प्रद्युम्न द्वारिका में जाते हैं अपनी पत्नी के साथ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अभी तक भगवान की एक शादी हुई है, अभी तो भगवान की 16,107 शादियों की कथा और बाकी। अब दूसरे विवाह की कथा कहते हैं। सत्राजितः स्वतनया कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्यमन्तकेन मणिना स्वयं उद्यम्य दत्तवान्। सत्राजित नाम के भगवान सूर्य के एक भक्त हुए। भगवान सूर्य ने इनसे प्रसन्न होकर के स्यमंतक मणि प्रदान कर दी। वो मणि रोजाना स्वर्ण उत्पन्न करती है, सोना पैदा करती है। और क्या जगह बना एक दिन का प्रसंग है, मैं बीच में यहाँ दोनों तरफ हैंडल कर रहा हूँ। सत्राजित उस मणि को कंठ में धारण करके द्वारिका में गए। भगवान ने सत्राजित के पास वो मणि देखी तो भगवान ने निवेदन किया, भैया अगर आपको उचित लगे तो ये मणि हमें दे दो, इससे जो सोना पैदा होता है वो राजकोष में जमा कर दिया जाएगा, जिससे जन कल्याण के बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। अरे तुम संपत्ति इकट्ठी करते करते इतनी करोगे और क्या करोगे उसका? आज भी व्यक्ति की यही परिस्थिति है। संपत्ति जितनी भी हो से कम दिखती है, खासकर अपनी, और सामने वाले पे थोड़ी भी हो तो बहुत दिखती है। इसके पास इतनी क्यों है? चाहे भले ही हमसे आधी भी न हो,
पर मानसिकता ऐसी हो गई है, उसे लगता है कि अब पड़ोसी की भी सारी संपत्ति अगर मोही पे आ जाए, हाँ फिर कहनो ही कहा है। आज भी संपत्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए, भारत न गरीब था न गरीब है। ऐसे थोड़ी सोने की चिड़िया कह देते हैं लोग, और वास्तव में सोने की चिड़िया है। अभी भी मैं कई परिवारों को ऐसे जानता हूं, खासकर गांव के लोग, चाहे फटी हुई धोती पहन लेंगे, लेकिन कम से कम 500 ग्राम 1 किलो सोने के जेवर तो जरूर घर में निकल आएगा। बेटा की शादी करने जाएंगे, अगर 1 किलो सोना नहीं चढ़ाया तो नाक कट जाएगा। पता नहीं कितनी कितनी सोच रखते हैं। मैं निवेदन ये करना चाह रहा था, देश गरीब नहीं है, संपत्ति की कमी नहीं है, लेकिन वो संपत्ति कुछ लोगों के पास समेट के रह गई है। भगवान भी सत्राजित से वो मणि मांग करके मानो ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर संपत्ति हो, संपत्ति होना बुरा नहीं है, होना ही चाहिए, संपत्ति का कोई विरोध नहीं है। संपत्ति हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस संपत्ति के साथ बहुत अच्छी भावनाएं भी होनी चाहिए। प्रभु ये संदेश देना चाहते हैं, संपत्ति खूब कमाओ, लेकिन उस संपत्ति का सदुपयोग करो कुछ जन कल्याण के कार्य करके, तो संपत्ति होना सार्थक है। और धन की सार्थकता तो तभी होती है जब उसका सदुपयोग हो जाए, किसी अच्छे कार्य में लग जाए। धन आपके पास आ गया, बैंक में डाल दिया, ठीक है, ब्याज आता रहेगा, क्या होगा, पड़ा रहेगा। अब लोगों की सोच बदल गई है, बैंक में मत डालो भाई, ब्याज मिलता नहीं है, पूरा 1 नंबर का हो जाता है, टैक्स अलग देना पड़ता है। जमीन में डाल दो, 1 करोड़ के 5 लाख रह जाएंगे, सीधा 1 करोड़ छुप गया, न टैक्स देना न कुछ देना, और बढ़ता रहेगा। अब आप विचार करो, बढ़ के करोगे क्या उसको। खूब बड़ी संपत्ति, खूब बड़ी हैं, और जैसे आप बुजुर्ग हो गए, एक नालायक संतान पैदा हो गई, पी खा के सब बर्बाद कर देगा। इसलिए तो एक बड़ी सुंदर कहावत है, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। इसलिए परमात्मा अगर दे तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, जन कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए। भगवान इसीलिए देता है कि हम किसी को देना सीखें। तो भगवान कह रहे हैं, सत्राजित ये मणि सोना देती है रोजाना, अगर तुम इसे राजकोष में जमा कर दोगे, इससे उत्पन्न होने वाला जो स्वर्ण है उससे जनता का कल्याण हो सकता है, जन कल्याण के कुछ कार्य किए जा सकते हैं। लेकिन लोग बस मणि देने से मना कर दिया सत्राजित। हुआ क्या, एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन गले में उस मणि को धारण करके शिकार करने के लिए जंगल में गया। वहां किसी शेर ने उसको मार दिया। शेर आगे बढ़ा, शेर के पास वो मणि देखी थी जाम्बवंत ने, तो जाम्बवंत ने मणि छुड़ा ली, शेर को मार दिया। अब प्रसेन लौट के नहीं पहुंचा तो सत्राजित सोचने लगा, मेरा भाई नहीं लौटा, पता नहीं कहां गायब हो गया। उसके मन में एक भाव आया, कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी, आज ही मेरा भाई मणि पहन के गया है, हो न हो कृष्ण ने उस मणि के लालच में मेरे भाई को मरवा दिया। ये बात धीरे धीरे भगवान तक पहुंच गई। भगवान ने सोचा, लो हमें तो मिथ्या कलंक लग गया, इस कलंक का मार्जन करना चाहिए। तो प्रभु कुछ द्वारका वासियों को साथ में लेकर के प्रसेन को ढूंढने के लिए गए।
जंगल में आगे बढ़े तो एक शेर मरा हुआ पाया, और आगे गए प्रसेन मरा पड़ा है, और आगे गए गुफा मिली। भगवान ने उस गुफा में प्रवेश किया, देखा एक बालक उस मणि से खेल रहा है। भगवान मणि लेने के उद्देश्य से उस बालक के पास खड़े हैं। वो बालक प्रभु को देख के रोने लगा। उस बालक की धात्री आई, वो भी चिल्ला उठा। ये शब्द जाम्बवंत जी ने सुना। जाम्बवंत दौड़ करके आए और आज अपने प्रभु को पहचान नहीं सके। जाम्बवंत और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध प्रारंभ हो गया। 28 दिन तक युद्ध चला। इतने लंबे समय के युद्ध में जाम्बवंत को स्मरण आया 27 दिन के बाद, ऐसा योद्धा है कौन जो इतने दिन से मुझसे लड़ सके। कोई साधारण पुरुष तो हो नहीं सकता। ध्यान धर के देखा हो, ये तो मेरे साक्षात प्रभु हैं। युद्ध को विराम दिया, हाथ जोड़ करके जाम्बवंत जी ने निवेदन किया, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आपसे युद्ध कर बैठा। भगवान बोले कोई बात नहीं जाम्बवंत जी, ये युद्ध तो मेरी इच्छा से ही हुआ है। जाम्बवंत कहते हैं प्रभु आपने ऐसी इच्छा करी ही क्यों कि आप अपने दास से युद्ध करें, अपने सेवक से युद्ध करें। तो भगवान कहते हैं जाम्बवंत जी, जब राम रावण युद्ध हुआ और मैंने जब रावण को मार दिया तो जाम्बवंत तुम कह रहे थे प्रभु मेरे हाथों की तो खुजली दूर ना है वही, और आपने रावण को मार दिया, अब किससे युद्ध करूंगा मैं। उस समय कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो आपसे युद्ध कर सकता। तो मैंने आपको कहा था कि आपकी ये इच्छा तो मैं स्वयं आकर के द्वापर में पूर्ण करूंगा, इसलिए आज हमारा और आपका युद्ध हुआ है। जाम्बवंत बोले वो तो ठीक है, प्रभु पर कृपा करके ये बताओ कि यह गुफा में आप पहुंचे कैसे। तो भगवान कहते हैं जाम्बवंत जी क्या बताएं, हमें मिथ्या कलंक लगा। जाम्बवंत बोले प्रभु आपको तो नाम ऐसो है कि वह नाम को अगर कोई ले तो सारा कलंक दूर रह जाए, और आपको ही कलंक लग गए, कैसे माना जाए। तो भगवान ने एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई। जाम्बवंत जी क्या क्या हमसे एक अपराध हो गया। क्या अपराध हो गया? बोले मैंने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चौथ को चंद्रमा का दर्शन कर लिया था। इस तिथि को चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। क्यों? स्कंद पुराण में ऐसी कथा आती है कि इस तिथि को भगवान गणेश कहीं जा रहे थे, और गणेश भगवान को तो आप जानते ही हैं, अच्छा खासा शरीर है, लंबोदरम परम सुंदर एकदंतम, बारिश का महीना। तो जाम्बवंत जी गणेश जी महाराज जा रहे हैं, कीचड़ में पैर फिसल गया गणेश जी और कीचड़ में गिर पड़े। कीचड़ में लथपथ हो गए गणेश भगवान। चंद्रमा गणेश जी की इस परिस्थिति को देखता है तो बड़ी जोर से हंसी उड़ाने लगा। वाह देखो तो सही, शरीर इतना बढ़ाई लियो है, चलो फिरो ना जाए ठीक से, हैं? गिर पड़े कीचड़ में। अब देखो जब गणेश जी की हंसी उड़ाने लगे तो भगवान गणेश को क्रोध आ गया और क्रोधित होकर शाप दे दिया, चंद्रमा आज के दिन कोई तुम्हारा दर्शन नहीं करेगा, अगर करेगा तो उसे मिथ्या कलंक लग जाएगा, इसलिए इस तिथि को चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सुंदरकांड में
इसी तिथि का संकेत किया है। जो आपन चाहु कल्याणा सुजसो सुमते शुभ गति सुख नाना। जो आपन चाहु कल्याणा सुजस सुमते शुभ गति सुख नाना। इसी चतुर्थी के लिए तुलसी जी संकेत कर रहे हैं। अतः इस तिथि को चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर हो जाए जैसे तो मैंने एक बात देखी है, अगर उस दिन ध्यान रखें आज चौथ है, चंद्रमा को नहीं देखेंगे भाद्रपद के महीने में, तो जरूर दिख जाता है। क्योंकि मन वही अटका रहता है ना। अब मन की तो बात ही ऐसी है साहब, मन में एक बार डाल दो। एक बार एक शिष्य गुरुजी से जाके निवेदन करते हैं, गुरुजी हम भजन करने के लिए आए हैं, बताइए क्या ध्यान करें, किसका ध्यान करें। गुरुजी बोले बेटा चाहे जिसका ध्यान करना, बंदर का ध्यान मत करना। ठीक है गुरुजी। अब चेला जैसे ही आंखें बंद करके बैठता तो उसके ध्यान में आता गुरुजी ने कहा था कि बंदर का ध्यान मत करना। जैसे ही आंख बंद करे तो बंदर पहले दिखे। तो ये चंद्रमा का भी मैंने ऐसे ही अनुभव किया है। अभी तो निकला भादों का महीना, हम कहीं थे, चर्चा चल रही थी, बोले आज चौथ है, चंद्रमा नहीं देखेंगे बाटी, तब तक ध्यान भी नहीं था। और जैसे ही उन्होंने कहा और अचानक ध्यान पता नहीं कहां से दृष्टि आसमान में चली गई। हम सोच रहे ये बात हमें नहीं बताते तो ज्यादा अच्छा। तो अगर धोखे से दिख जाए तो क्या करना चाहिए? वैसे कहीं कहीं इस चतुर्थी को पत्थर चौथ का नाम दिया है, कहते हैं पत्थर चौथ है आज। जानते हैं पत्थर चौथ क्यों कहते हैं? बता दो, आप लोग सुन ले, करना नहीं, हाथ जोड़ रहा। पत्थर चौथ का मतलब है कोई टोटका रहा होगा बुजुर्गों का, वो कहते थे अगर धोखे से चंद्रमा दिख जाए इस तिथि को तो पड़ोसी के घर में पत्थर फेंकना चाहिए। और उससे कुछ उल्टा सीधा सुनो तो बोले दोस्त दूर हो जाता, पर आप लोग मत करना भैया। हो सकता है कोई जमाना रहा होगा कि ये टोटके चलते हो। हाँ, आप कहीं पत्थर फेंक दो, पड़ोसी तुरंत जाएगा पुलिस स्टेशन। कलंक लगे न लगे पर केस जरूर लग जाएगा ये। हाँ, फिर आप कहोगे हमने अच्छी सुनी कथा। फिर क्या करना चाहिए अगर चंद्रमा दिखे तो हरिवंश पुराण का एक श्लोक है, उसका 21 बार पाठ कर देने से ये दोष दूर हो जाता है। सिंह प्रसेनमवधि सिंहो जाम्बुपताहत सुकुमार कमारो दीस तवये सस्यमंतत। इस श्लोक का 21 बार पाठ कर देने से ये दोष दूर हो जाता है। तो हमें पत्थर न फेंक के ये श्लोक पढ़ लेना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत बहुत स्वागत है हमारे आचार्य जी बालकृष्ण जी का। मैं देख रहा हूँ
प्रतिदिन अब समय निकाल करके पंडित जी आ रहे हैं कथा में। इनका आश्रम है गायत्री आश्रम कुंडोल पर, जन सेवा में लगे रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत स्वागत गुरुकुल परिवार की ओर से। कुल वृंदावन बिहारी लाल। तो सिंहा प्रसेन मुवदीत सिंहो जाम्बवताहत सुकुमार कुमारोदी स्तवैये स्यमंतक। से श्लोक का 21 बार पाठ कर देने से ये दोष समाप्त हो जाता है। जाम्बवंत जी को जब पूरी कथा सुनाई कि मुझे ये दोष लगा है इस मणि के कारण, जाम्बवंत जी ने मणि दे दी। महाराज ये मणि लो, और मेरी एक कन्या है जाम्बवती, वो जाम्बवती नाम की कन्या भी प्रभु को समर्पित कर दी। भगवान जाम्बवती को लेके द्वारिका में आए और आनंद पूर्वक उसके साथ विवाह किया। इस तरह से कन्हैया के कितने विवाह हो गए? 2। अब गिनते चलना, जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे। कल की तरह से धूमधाम से नाच गा के अगर 16,108 विवाह करेंगे तो 7 दिन की कथा और करनी होगी, तो अभी बड़ा असंभव लगे। 2 विवाह प्रभु के हुए। सत्राजित को सभा में बुलाया गया, सारा वृत्तांत प्रभु ने सुनाया। तूने मुझे मिथ्या कलंक लगा दिया, ये ले तेरी मणि। बड़ा लज्जित हुआ। सत्राजित की एक कन्या है सत्यभामा, वो कन्या भगवान को अर्पित की और दान में मणि दे दी। इस तरह से कन्हैया के कितने विवाह हुए? 3। कालिंदी आदि 5 कन्याएं प्रभु को पति बनाने के उद्देश्य से प्रार्थना करती हैं। भगवान उन सब की प्रार्थना स्वीकार करके कालिंदी आदि 5 कन्याओं से भी विवाह कर लेते हैं। इस तरह से कन्हैया के 8 विवाह हो गए। अभी और लंबी लिस्ट है। भौमासुर नाम का एक राजा हुआ, उसने 16,100 कन्याएं अपनी जेल में बंद कर रखी। उसकी फितरत देखो, सोचता था 20,000 हो जाएंगे तब विवाह करूंगा सबसे। वो सब कन्याएं भगवान से प्रार्थना करती हैं, प्रभु आकर के हमें मुक्ति प्रदान करो। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी, भौमासुर के यहाँ गए, भौमासुर का उद्धार कर दिया। 16,100 कन्याओं को कारागार से मुक्त किया। जैसे ही 16,100 कन्याओं को कारागार से मुक्त किया, अब सोचने लगी सब हम कहाँ जाएं? संसार तो हमें अपनाएगा नहीं। सब कहेंगे कि देखो कितने दिन उस राक्षस की जेल में रह के आई हैं, प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु अब हम जाएंगे कहाँ? संसार नहीं स्वीकारेगा हमें। भगवान कहते हैं देवियों, संसार जिसके लिए अपने दरवाजे बंद कर देता है ना, मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। जब सब द्वारे हो जाए बंद तो प्रभु का द्वारा खुलता है। जब जब हमें संसार का आश्रय रहता है कि ये हमें मदद करेगा, ये हमें सहायता करेगा, ये हमारा है, वो हमारा है, तब तक समझो प्रभु हमारा है ही नहीं। और जब हमारे अंदर ये बात बैठ जाए कि ये संसार हमारा नहीं, वास्तव में मेरा गोविंद हमारा है, तो परमात्मा हमेशा हमेशा दरवाजे खोल के रखता है। फिर तो उसे पता है ये तो अनन्य भाव से मेरा हो गया, इसकी तो मुझे चिंता करनी ही पड़ेगी। प्रभु हमेशा हमेशा के लिए उसको अपना ले ले। बस मन से एक बार हमें प्रभु को कह देना चाहिए, प्रभु वास्तव में मेरा और तेरा जो संबंध है जन्म जन्मांतर का है। प्रभु ये संसार में तो शरीर आया है, ठीक है, संसार का धर्म निभा रहा हूं, लेकिन वास्तव में मैं तेरा हूं। फिर प्रभु को ढूंढने की हमें आवश्यकता नहीं रहेगी। एक और निवेदन करूं, अगर हम प्रभु को ढूंढने के लिए जाएंगे, ढूंढ पाएंगे ये आवश्यक नहीं।
जीव का सामर्थ्य कहाँ है? जीव की तो इच्छा होती है, सामर्थ्य प्रभु का होता है। तो जीव की इच्छा और परमात्मा का सामर्थ्य, ये जब दोनों मिल जाएं तो भगवान खुद चल के आ जाएगा। तू कहाँ है? ढूंढना भी नहीं चाहिए भगवान को, मैं तो कहता हूं ना, क्योंकि ढूंढने से फायदा क्या? ढूंढ पाएंगे हम? कोई अंधा आदमी अगर रोशनी ढूंढने के लिए जाए तो मिलेगी उसे? अरे अंधे को रोशनी नहीं ढूंढनी चाहिए, अंधे को तो कोई आंखों का अच्छा डॉक्टर ढूंढना चाहिए। अगर वो मिलेगा शायद मेरी आंखों का उपचार कर दे, मुझे दृष्टि दे दे। अगर दृष्टि दे देगा तो शायद रोशनी मुझे मिल जाएगी। दृष्टि मिलते ही रोशनी मिल ही जाएगी। तो अंधा रोशनी नहीं ढूंढता, आंखों का डॉक्टर ढूंढता है। इसी प्रकार से हमें भगवान नहीं ढूंढना चाहिए, भगवान से मिलाने वाला कोई संत, कोई सदगुरु, कोई मार्गदर्शक ढूंढ लेना चाहिए, वो मिला देगा परमात्मा से। अगर हम प्रभु को ढूंढेंगे यात्रा उल्टी हो जाएगी, हम नहीं ढूंढ सकते। और ढूंढ भी लिया जाके तो पहले तो बड़ा मुश्किल, असंभव, नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्यवान है प्रभु, और बात भी तभी बनेगी जब हम ढूंढते न जाएं, वो स्वयं ढूंढता हुआ आ जाए तो बनेगी बात। अच्छा वैसे आप देखो, चोर पुलिस को ढूंढता है कि पुलिस चोर को ढूंढती है? और अगर पुलिस चोर को ढूंढने में आ जाए तो कहां छुपाया, कैसे छुपाया, कहीं न कहीं से ढूंढ के ले ही आएगा। इसी प्रकार से भगवान, भक्त अगर भगवान को ढूंढने जाए ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन भगवान अगर ढूंढने जाएगा भक्त को जरूर ढूंढेगा। और आप देखिए कितनी कथाएं हैं। भगवान ढूंढते ढूंढते शबरी के आश्रम पर चले गए। कहां है सबरी? सबरी कहीं भगवान को ढूंढने नहीं गई, अपितु भगवान ढूंढते ढूंढते गए सबरी की कुटिया पे। वो तो अपने घर बैठी बैठी प्रभु को पुकारती रहती है, बस रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की झुपड़ी। ढूंढने नहीं जाता, प्रभु स्वयं ढूंढता हुआ आता। मैं सबरी भिलनी की जाई, पूजा भाव न जानू रे, पूजा भाव न जानू रे, पूजा भाव न जानू रे। राम मेरे दर्शन की खातिर वन में जीवन पालो रे, वन में जीवन पालो रे,
ढूंढने के लिए नहीं गई, बस गुरु ने कह दिया एक दिन राम आएंगे तेरी कुटिया में, वही मंत्र समझ लिया और हर दिन प्रतीक्षा करती आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। और एक दिन प्रभु को ढूंढते ढूंढते जाना पड़ा। सवरी नहीं गई ढूंढने, प्रभु को ढूंढना पड़ा। तो मैं वही निवेदन कर रहा था कि भक्त भगवान को ढूंढे, ढूंढ पाए आवश्यक नहीं, लेकिन भगवान भक्त को ढूंढे निश्चित ढूंढ लेगा और पहुंच जाएगा। प्रभु सबरी के पास पहुंचे, प्रभु जटायु के पास पहुंचे और प्रभु ढूंढते ढूंढते केवट के पास पहुंचे। केवट तो एक ऐसा पात्र है साहब, देखिए सवरी के पास प्रभु पहुंचे तो कम से कम सवरी ने स्वागत तो किया, आसन पर बिठाया तो सही, बेर खिलाए तो सही, झूठे खिलाए अलग बात है, कम से कम स्वागत तो किया। लेकिन केवट को एक ऐसा भक्त है, छोड़ो जी स्वागत की बात, आज केवट ने तो परिस्थिति ही बदल दी। आज तक भक्त भगवान से मांगता रहा, लेकिन जब भगवान केवट के पास पहुंचा तो भगवान को केवट से मांगना पड़ा। ढूंढते ढूंढते प्रभु पहुंच गए केवट के पास और ना केवल पहुंचे, मांग रहे। तुलसी जी बड़ा सुंदर कहते हैं, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट उल्टी हो गई। भगवान मांग रहा है, मांगी नाव, प्रभु ने नाव मांगी, लेकिन न केवट आना, नहीं आऊंगा, ऐसे ही थोड़ी आ जाऊंगा। आपसे कितने भक्त रोज रोज कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं, न जाने कितने साल हो जाते हैं मांगते मांगते। आप ही बड़ी देर में सुनते हो, न जाने कितनी प्रार्थनाएं करवा लेते हो, कितनी बार नारियल चढ़वा लेते हो, कितने बार मंदिर में मत्था टिकवा लेते हो, नाक रगड़वा लेते हो। आज सारी कसर पूरी कर लो, नहीं आता, बोलो क्या करो, न केवट आना, नहीं आऊंगा। और इतना ही नहीं, मैं जानता हूं आपके मरम, कैसे हो आप, कहिए तुम्हारा मरम में जाना। प्रभु मैं जानता हूं आपका मरम। देखो किससे बात कर रहा था, साक्षात परमात्मा से, जिस परमात्मा के लिए वेद कहता है नेति नेति क्या वेद पुकारा, और केवट कह रहा मैं जानता हूं तुम्हारा मरम। वेद कह रहा है इस परमात्मा का कोई इति नहीं, कोई अंत नहीं है, इसका पार नहीं पाया जा सकता। और केवट एक अनपढ़ केवट कह रहा है मैं जानता हूं तुम्हारा मरम। लक्ष्मण हूं या मरम न जाना, साक्षात शेष के अवतार 24 घंटे राम के साथ, वो मरम नहीं जानते। केवट कह रहा मैं जानता हूं तुम्हारा मरम। कैसे हो तो कैसा हूं केवट में? अरे मैं जानता हूं महाराज,
आपके चरणों में ऐसा चमत्कार है कि पत्थर भी स्त्री बन के उड़ जाता। मेरी नाव तो काट की है महाराज, माफ करना मैं नहीं लाऊंगा। भगवान बोले भैया केवट हमें तो पार होना है, पार कर दे। जो त्रिलोकी को पार करने वाला है आज वो केवट से कह रहा है मुझे पार कर दे। केवट कहता है प्रभु नाव में तो नहीं बिठाऊंगा, अगर पार जाना ही है तो एक उपाय बता दो। क्या? थोड़ा आगे चले जाओ, वहां कमर कमर तक जल है, बस निकल जाओ। तुझे क्या परेशानी है पार करने में? महाराज परेशानी नहीं है, ले दे के एक ही तो काम सीखो, मैंने नाव चलाना। गरीब आदमी अकेली एक नाव मेरे पास, अगर ये नाव स्त्री बन के उड़ गई तो रोजी रोटी की समस्या नहीं, जानो कुछ और कबारू और कोई धंधा जानता नहीं। उड़ गई तो कहीं तक फिर भी ठीक है, चलो कुछ सोच भी लूंगा। अगर स्त्री बन गई और उड़ी नहीं तो डबल समस्या हो जाएगी। कहा समस्या आ जाएगी? महाराज पहले से सदग्रस्त हूं और एक नारी को परे न पूरो दूजी हो के घर घूरो, बड़ी समस्या लग जाएगी महाराज। कहा करेंगे फिर हम? राम जी बोले केवट एक बात बता, कोई ऐसा उपाय नहीं है भैया जिससे हम पार भी हो जाएं और तेरा को कोई समस्या भी ना हो, तेरी नाव भी ना उड़े? बोले हाँ, फिर एक उपाय मेरे समझ में आ रहा है। क्या? कि वो जो चमत्कार है ना स्त्री बनाने वाला, वो आपके चरणों में तो है नहीं, फिर आपके चरणों में जो रज लगी होती है, जो धूल लगी होती है, जो मिट्टी लगी होती है ना, उसका चमत्कार है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि आपके चरण धो दो तो वो जो धूल मिट्टी लगी होगी वो निकल जाएगी, फिर पार कर सकता हूं। पद कमल धोए चढ़ाए नाव, नाथ उतराए चढ़ो। पद कमल धोए चढ़ाए नाव, नाथ उतराए चढ़ो। चरण धो लो। शर्त ये उतरा ही नहीं। लक्ष्मण जी बड़े टेढ़े टेढ़े देख रहे हैं, कैसे बात करता है। मोहे राम 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 दशरथ शपथ सब साची को, दशरथ जी की सौगंध खा के कहता हूं उतरा ही नहीं लूंगा और चढ़ाऊंगा नाव में तब जब पैर धो लूंगा। लक्ष्मण जी टेढ़े टेढ़े देख रहे हैं, ये बकवास क्या कर रहा है, हमारे पिता की सौगंध खाता है। जैसे ही लक्ष्मण जी टेढ़े टेढ़े देख रहे, लक्ष्मण जी देख कहा रहा हो, क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा तीर मार मार
बरु तीर मारे लखन पे जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार पुकारी हो। पड़ा रहने दो अपने चरण में कन्हैया तेरा क्या बिगड़े, पड़ा रहने दो अपने चरण में कन्हैया तेरा क्या बिगड़े, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े, सावरिया तेरा क्या बिगड़े, मैं तो जी लूंगा तेरी शरण में रामचंद्र भगवान। आप सब परिचित ही होंगे हमारे हरिओम शास्त्री जी से, हैं? हमारे आदित्य जी ने तो इनका नाम दिया, ये तो हनुमान है, और वास्तव में ये इस गुरुकुल के लिए हनुमान है। जैसे मैं हृदय से बहुत बहुत इस व्यास गद्दी के माध्यम से आशीर्वाद दूंगा श्री हरिओम शास्त्री जी को।